करेंगे क्लास 11th का मतलब सेकंड चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन का अगला पार्ट फंक्शन। तो फंक्शन क्या होता है? फंक्शन इज द पार्ट ऑफ अ रिलेशन, या मैं बोल सकता हूँ फंक्शन इज द सबसेट ऑफ रिलेशन। एक सेट से दूसरे सेट में एक रिलेशन बनता था, याद है? एक ए सेट से बी सेट में रिलेशन बनता था, इसके वाले को हम बोलते थे डोमेन, और इसके वाले जो निकल के आते थे दैट इज कोडोमेन, और जो वैल्यूज निकल के आती है उन्हें बोलते हैं रेंज। तो ये एक रिलेशन होता था। अब सारे रिलेशन फंक्शंस नहीं कहलाते। तो फंक्शन की डेफिनेशन क्या है? फंक्शन भी एक सबसेट है रिलेशन का। मतलब फंक्शन निकलता किसमें से है? आपके फंक्शन रिलेशन में से निकलता है। बट फंक्शन के पास एक स्पेशल चीज है जो आपको याद रखनी है। 2 पॉइंट्स। पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट है नो डोमेन इज लेफ्ट बिहाइंड। कोई भी डोमेन खाली नहीं छूटना चाहिए। यानी अब उसको लिए एक वर्ड आपको सीखना पड़ेगा। जैसे मान लो ये जो डोमेन है ये ए है, ये बी है, यहाँ पे ए बी सी डी मान लेते हैं, 1 2 3 मान लेते हैं ये। तो 1 जो है वो ए की इमेज है। 1 जो है वो ए की क्या है? इमेज है। और अगर मैं 1 के रिस्पेक्ट में पूछूं 1 ए का क्या है? प्री इमेज। ये वर्ड याद है, ठीक है? ये कुछ टेक्निकल वर्ड्स हैं जो आपको लिखने पड़ेंगे। अगर आपने ध्यान दिया हो, क्वेश्चन सॉल्व करे हो या चैप्टर के आगे पढ़ाओ, तो इसमें लिखना बहुत कुछ है। जैसे सॉल्विंग का कंटेंट कम है बट लिखना है, एक्सप्रेसिव है। जैसे सेट में भी था कुछ एक्सप्रेस करना, तो ये एक्सप्रेसिव है। तो आप इसमें क्या बोलोगे? जब नो डोमेन इज लेफ्ट बिहाइंड, मतलब इसकी चीज को दूसरी तरीके से हम क्या बोल सकते हैं? एवरी डोमेन हैज अ इमेज इन कोडोमेन। Every domain has an image in codomain। बात समझ में? कोई डाउट है? दूसरी बात, no domain have more than one image। मतलब एक से ज्यादा इमेज नहीं हो सकती। एक से ज्यादा इमेज नहीं हो सकती। मान लेते हैं एक रिलेशन है A to B, 1 2 1 5 2 3 4 5। तो ये रिलेशन है, कोई रिलेशन हमने बनाया, बन गया रिलेशन। बट ये फंक्शन नहीं है क्योंकि 1 की 2 भी है और 1 की 5 भी है। इसी को वो और क्या बोलते हैं? क्या फर्स्ट कंपोनेंट के 2 सेकंड कंपोनेंट हो सकते हैं? तो अगेन मना कर दो। ये फर्स्ट कंपोनेंट सेकंड कंपोनेंट की बात हमने रिलेशन में पढ़ी थी, ऑर्डर पेयर में पढ़ी थी। तो इसी चीज को ये इस तरीके से भी पूछ सकते हैं। तो आपको सिंपल बोलना है नो फर्स्ट एलिमेंट के 2 इमेजेस नहीं हो सकते। ये फंक्शन के खिलाफ है। क्लियर है? कोई डाउट है तो बताओ। तो फंक्शन की डेफिनेशन हमने क्या बोली? फंक्शन वो है जिनके क्या हो? फर्स्ट एलिमेंट की एक इमेज हो और कोई भी डोमेन मेरा रहना नहीं चाहिए। ठीक है? तो एक एग्जांपल के तौर पे मैं आप लोगों को लिखवा देता हूं, तो इसको आप लिख लीजिए। एक फंक्शन है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अभी तक देखो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ठीक है? ये फंक्शन है। ओ सॉरी, ये हमें वो लगा है फंक्शन है और x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है? या x बिलोंग्स टू, चलो रियल नंबर। अब मुझे बताओ x में क्या डाल सकता है? 1 डालेगा तो क्या आंसर आएगा? अब देखो, अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूं तो -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 ऐसे चलो, ठीक है? तो नेगेटिव का भी आंसर क्या आएंगे? पॉजिटिव है ना? पॉजिटिव वाले में जाएगा। 0 का क्या आएगा? 0 का क्या आएगा? 0 आएगा। नेगेटिव वाले सारे खाली रह गए, ठीक है? और पॉजिटिव का तो आंसर भी पॉजिटिव है। अब -2 का आंसर, -1 का आंसर क्या होता? अभी सिर्फ -1 पे फोकस करो। -1 का आंसर होता क्या? 1। और 1 का आंसर क्या होगा? अब ये 2 के एक आंसर है, हमें क्या मतलब? मैंने ये बोला कि 2 के एक आंसर नहीं हो सकते, नहीं। मैंने बोला 1 की 2 इमेज नहीं हो सकती। 2 की एक ही इमेज है, ये हो सकता है। तो ये फंक्शन है। हाँ, हर नंबर के स्क्वायर तो निकालें, ये फंक्शन है। ये एक फंक्शन है। बात समझ में? एक और ले लेते हैं y √x। बताओ, ये फंक्शन है।
where x belongs to real number. नो सर क्यों? नेगेटिव नेगेटिव ला नहीं सकता, चलो नेगेटिव हटा देते हैं, पॉजिटिव रियल नंबर। बोलो नहीं, 4 डाला रूट में, -2 2, हाँ नहीं 4 डाला रूट में, मैंने तो x बिलोंग्स टू रियल नंबर बोला है ना, x पॉजिटिव डाल रहा हूं, बट y बिलोंग्स टू रियल नंबर अगर है, y तो कुछ भी आ सकता है, तो ये फंक्शन नहीं है। बट अगर मैं इसको भी ऐसे कर दूं तो दो हो जाए ये फंक्शन हो जाएगा, क्योंकि मैंने नेगेटिव नंबर हटा दिया। तो कैसे फंक्शन रिलेशन है, अभी वो रिलेशन था, अगर मैं पॉजिटिव नहीं करता वो रिलेशन, बट वो फंक्शन नहीं है। तो फंक्शन रिलेशन से ही ड्राइव होता है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि फंक्शन इज अ सबसेट ऑफ रिलेशन। वो उसमें से ड्राइव हो रहा है तो बोल सकते हैं ना, फंक्शन इज द सबसेट ऑफ रिलेशन। तो अब मुझे बताओ, रिलेशन खुद किसका क्रॉस सबसेट था? a क्रॉस b का, याद है? वो सारी पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम्स है। तो क्या फंक्शन काउंट कर सकते हो? नो, यू कांट काउंट फंक्शंस। आप नहीं बता सकते नंबर ऑफ फंक्शंस क्या है, बट क्या आप रिलेशन काउंट कर सकते हो? हाँ, 2 की पावर m ये हमारे पास है। क्लियर है या नहीं? कोई डाउट है तो बताओ। ठीक है, अब एक मान लो ये ग्राफ है, इससे आप वैल्यू डालते हो। जैसे मैं एक और ले लेता हूं, चलो थोड़ा देखते हैं। हाँ, ये वाला एक ग्राफ होता है, x² + y² = 5। ये तो इससे क्या बनेगा? सर्कल, 5 यूनिट का सर्कल बनता है। ठीक है, क्या 25 ये 5 a² + b² = r², ये होता है फॉर्मूला। तो ये 5 यूनिट का, ये कितना पॉइंट होगा? ये होगा 0,5, ये होगा 5,0, ये होगा 0,-5, ये होगा -5,0, ये वो पॉइंट्स हैं। ठीक है, ये सर्कल बन रहा है। क्या ये फंक्शन है? अब बताओ, क्या ये फंक्शन है? मतलब मैंने आपको बोल दिया ये क्या है, ये सर्कल है, ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है। अभी पढ़ोगे आप इसी चैप्टर, इसी में कुछ आगे चैप्टर्स पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे। तो अगर इक्वेशन गिवन है और सर्कल डायग्राम गिवन है, आप कैसे पता लगा सकते हो ये फंक्शन? कुछ नहीं, इसे बोलते हैं वर्टिकल लाइन। आप एक लाइन खींच दो सीधी, वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन है यानी y के पैरेलल। इसमें क्या होगा? ये x की वैल्यू y पे कितनी, ग्राफ पे कितनी जगह कटी? 2। यहाँ पे यहाँ, मतलब एक x की वैल्यू पे 2 y की वैल्यू है। तो क्या ये फंक्शन है? ये तो मैं मना कर रहा हूँ, यानी एक डोमेन की 2 इमेज है, पॉसिबल ही नहीं है फंक्शन। मैं फंक्शन में मना करा ना भैया कि एक डोमेन की 2 इमेज नहीं हो सकती। बात समझ में आया नहीं है? बहुत सिंपल सा बता रहा हूँ, कोई कॉम्प्लिकेट। ठीक है, एक और बताओ, ये पैराबोला है, अभी आप पढ़ोगे इसके बारे में, बताओ। ये भी नहीं, काट दो बार, बट ये वाला पैराबोला सर हो जाएगा। ये फंक्शन है, क्योंकि इस पे अगर आप कट करोगे तो एक x पे एक ही y मिलेगा। तो ये फंक्शन है, ये फंक्शन समझ में आ रहा है? फंक्शन और समझ में आ रहा है किसी कोई डाउट अब तक? तो फंक्शन कौन से हैं कौन से नहीं है आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन को करते हैं जिससे आपको समझ में आए कि क्या है और कैसे है। ठीक है, नोट कर लोगे ना? चलो क्वेश्चन करते हैं। डेफिनेशन पूरी करूंगा, लिख ली होगी। यस सर। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन देखो। पहला क्वेश्चन कह रहा है x है, x है और x है आपका 1 2 3 4। x क्या है? 1 2 3। डिटरमाइन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिलेशन इज अ फंक्शन फ्रॉम x into x। x into x ही करना है। ठीक है, तो पहला क्या है? पहला है 2 3 1 4 2 1 3 2 4 4। बताओ क्या है? डिटरमाइन वेदर और नॉट ईच रिलेशन, ये रिलेशंस है, इज अ फंक्शन। ये फंक्शन है
नो सर क्यों नहीं है बताओ? दो की दो इमेज दो बार दो की दो इमेज दिख रही है, हाँ Yes, sir. yes, sir. तो इट्स नॉट अ फंक्शन। ओके नेक्स्ट वाला, अब जिससे पूछूंगा वो बताएगा, ठीक है? बता भाई। डोमेन वो डोमेन तो पहले एलिमेंट को कहते हैं, वो तो है ही। क्या ये फंक्शन है? नहीं तो मेरी बर्थडे पार्टी तो लिखी नहीं इसमें, सर है। क्यों है? मेरे इसमें कोई भी एलिमेंट के वो सेम सेम सर ये फंक्शन नहीं है तो मैं फुल यूज कर लूंगा। ये नो है। क्यों? पूरा नहीं है। देखो दो चीजें आपको देखनी है, समझो दो चीजें कौन सी हैं। पहला कि इसके सारे एलिमेंट इन्वॉल्व हुए हैं, क्या हुआ? 3 है, 4 है, 1 है, 2 है। जब हो गए सारे एलिमेंट इन्वॉल्व, रिपीट फिर देखो रिपीट किसकी दो इमेज बन गई है, नहीं ना? कहाँ 1 की दो इमेज बन गई मेरे भाई? भाई 1 से 1 बना वो अलग चीज है, पहले की 1 के साथ किसी और के साथ थोड़ी बना है। जैसे यहाँ बन रहा था 2 के साथ 3 भी था, 2 के साथ 1 भी था, तो ये कैसे बनेगा फंक्शन? समझो समझो, फंक्शन सिंपल दो चीजों पे देखना है आपको कि सारे एलिमेंट इन्वॉल्व हैं। अगर सारे एलिमेंट इन्वॉल्व है, 2 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो फंक्शन तो है। अभी तक फिलहाल हमने तो पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या? किसी की भी दो इमेज है। अरे इसे बना लो ना मन में, इसे ऐसे बना नहीं सकते क्या? 1 2 3 4 1 2 3 4 1 का 2 का क्या है? 3, ये गई लाइन। 1 का क्या है? 4, ये गई लाइन। ठीक है, 2 का क्या है? 1। अब ये देखो ना, 1 से 2 लाइन चली गई ना, ये हो ही नहीं सकता फंक्शन। इस तरीके से करना है। नहीं आना तो बिल्कुल ये मैपिंग बना के कर लो, सिंपल समझ में आएगा। ठीक है, चलो थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड वाला क्या है? 2 1 3 4 1 4 4 4। बताइए, सर है। देखो 2 हाँ 3 1 4 सारे इन्वॉल्व हो गए, हो गए। अब मुझे बताओ, अब कोई कह सकता है सर सबके तो 4 इमेज है। मैंने बोला ये नहीं इमेज हो सकती है। इमेज हो सकती है, होने दो ना, तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है? बट इससे मैं एक क्वेश्चन आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूं। कोडोमेन क्या थे? यही थे, ये डोमेन थे, यही कोडोमेन थे। बट यहाँ रेंज क्या है? रेंज है 1 और 4। समझे? कोडोमेन क्या था? 1 2 3 एक्स का एक्स के साथ था ना इनटू, तो वही कोडोमेन है, वही डोमेन है। बट क्या सारी वैल्यूज आगे निकल गई? वैल्यू कितने निकल गए? ये देखो ना, 1 और 4 4 में है बाकी तो 1 और 4 क्या कहलाएंगे? रेंज कोई डाउट? चलो सेकंड क्वेश्चन कह रहा है स्टेट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन वेदर इट इज अ फंक्शन और नॉट। तो अगला भी वही है, 1 2 2 2 3 2 और 4 2। अब देखो इन्होंने कोई ऑर्डर पेयर की बात नहीं करी, तो हमारे को एलिमेंट्स का कोई लेना देना नहीं है कि भाई कोडोमेन सारे एलिमेंट इन्वॉल्व हुए नहीं, सिर्फ हमें रेपिटेशन देखनी है। तो 1 2 है, 2 2 है, 2 3 2 है, 4 2 है। बताओ सबके एलिमेंट 2 हैं, हाँ सबके इमेज 2 हैं, उससे मतलब फंक्शन समझ में आया? चलो नेक्स्ट, एक्स वाई such that x belongs to A and y belongs to B is surname of x. X belongs to A, y belongs to B is surname of x. यानी y क्या है? y जो है वो किसका है? x का सरनेम। y क्या है? x का सरनेम। ठीक है, आगे कह रहा है वेयर A is the people of India. A क्या है? people of India and B is a set of surnames. तो फंक्शन हो सकता है भाई? राहुल नाम का मान लो हमारे दुनिया में क्या एक ही बंदा है? राहुल चौधरी, राहुल सिंह, फंक्शन है। राहुल के 2 इमेज हो तो ये फंक्शन नहीं है। नेक्स्ट है x and y सेम है, और y is the area of square of side. Y is the area of a square of side x. Y क्या है? एरिया।
और x क्या है साइड, Side. तो आप साइड डाल लो एरिया निकाल लो, ठीक है, स्क्वायर का। और ठीक है, बताओ ये फंक्शन है, Yes, sir. 1 डालो 1 ही आएगा, Yes, sir. मतलब नहीं, 2 डालो 4 और किसी और से आ सकता है, नहीं सर 2 से आ गया, 3 डालो, 9 हर एक का यूनिक आंसर आएगा, यस सर और सारे नंबर्स इन्वॉल्व हो जाएंगे, Yes, ये sir. फंक्शन है, ये फंक्शन है। फिर अगला वाला x एंड y, ठीक है, और y इज द पैसेंजर ऑन x, ठीक है, और a है सेट ऑफ बसेस, ये क्या है Set of सेट ऑफ buses. बसेस ऑफ स्कूल, एंड जो b है वो है सेट ऑफ पीपल ऑफ सम स्कूल्स, मतलब a जो है वो क्या है Set of buses. सेट ऑफ बसेस ऑफ अ स्कूल, एक स्कूल की, b क्या है अलग अलग स्कूल होते इज द सेट ऑफ पीपल्स ऑफ सम स्कूल। बताओ हो सकता है ये चीज भैया, इज अ पैसेंजर ऑफ, एक स्कूल की बस में, स्कूल लिखा है यहाँ पे, यहाँ स्कूल है, अच्छा यहाँ लिखा नहीं है स्कूल, स्कूल ठीक है, तो एक स्कूल की बस में अलग अलग स्कूल के बच्चों के पैसेंजर्स हो सकते हैं, अपने स्कूल के होंगे। स्कूल की हो, देखो ना, x belongs to A and y belongs to B and is a passenger on x. x क्या है? x है बसेस। मान लो एक स्कूल में ये बोले B, 10 स्कूल के बच्चे हो सकते हैं, एक स्कूल में एक स्कूल का बच्चा होगा, तो बताओ ये रिलेशन है, ओ सॉरी फंक्शन है या नहीं है? है तो बताओ कैसे? यूनिटी बात हो रही हम्म? सारे बच्चे एसोसिएटेड है हर बस से। हर बस से, ठीक है, जैसे ए बस में जो है अपने वो स्कूल के जाएंगे। हाँ, यूनिक तो यूनिक की रिलेशन है, क्योंकि अगर मान लो पहले स्कूल में जैसे डीपीएस की बस है, तो डीपीएस में डीपीएस के बच्चे होंगे, यहाँ पीपल्स लिखा जरूर है बट उठाएगा तो नहीं ना, डीपीएस में डीपीएस के बच्चे, रामकृष्ण स्कूल में रामकृष्ण के बच्चे, छबीलदास में छबीलदास के बच्चे, इस स्कूल में उस इंग्राम के बच्चे, जो भी हैं, ये अगर यहाँ पर स्कूल बस की जगह सिर्फ बस होता तब ये रिलेशन होता, तो कोई भी किसी बस में बैठ सकता है, कोई बुराई थोड़ी है। मान लो तुम यहाँ से पुराने बजटे की बस में जा रहे हो, अब मैं कह रहा हूँ उस बस से रामनगर भी बच्चा उतर सकता है, उसी बस से आपका घंटा घर में चौधरी मोड़े बंदा उतर सकता है, कालगाड़ी पे उतर सकता है, बस अड्डे उतर सकता है, तो एक ही बस से जा रही है, 3-4 जगह छोड़ रही है, तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है, तो ये तब नहीं कराएगा। कर लोगे वाला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन देखो, f(x) 5x, ये क्या है पता है, इसको क्या बोलते हैं fx, क्या बोलते हैं इक्वल टू 5x, इसी को क्या बोलते हैं y, घबराना हो, ये f(x) है, लिखने का तरीका फंक्शन ऑफ x, इसको ऐसे भी लिखते हैं, और fx को ही क्या बोलते हैं y, ये फंक्शन ऑफ x में x जो है ये है डोमेन, इसको हम y भी लिख सकते हैं, तो fx बोलो या y बोलो एक ही बात है, आपको कई जगह पे मिलेगा, डिफरेंशिएशन मिलेगा, इंटीग्रेशन मिलेगा, बहुत जगह पे fx, ठीक है। अब वो कह रहे हैं सेट द डोमेन ऑफ दी फंक्शन, अब मुझे बताओ इसमें क्या क्या डाल सकते हो भाई, आप कुछ भी डाल तो रियल नंबर बोल, रियल नंबर, और क्या आउटपुट मिलेगा रियल नंबर, कुछ भी रियल नंबर डालो भाई। अब कईयों को बनना है सर मैं तो 1 डालूंगा, मुझे 5 मिलेगा, 0 डालूंगा 0 मिलेगा, 2 डालूंगा तो 10 मिलेगा, सही, तो 5 के मल्टीपल दे रहा है। अरे मेरे भाई रियल नंबर में 1, 2, 3 होते हैं, डेसिमल नंबर नहीं होते, तो 1/5 डालना x में, क्या मिला आंसर, अगर 1 मिल गया ना, आया ना आंसर 1 है, तो इसमें डाल 2/5, तब आंसर मिल रहे हैं ना नंबर बाकी। तो आप अगर लिमिटेड सोर्स से सोचोगे तो आपको लगेगा मल्टीपल ऑफ 5 है रेंज, आपको लिमिटेड सोर्स से नहीं सोचना, रियल नंबर तो कुछ भी हो सकता है फ्रैक्शन में, समझ में आया बच्चे? चलो कोई डाउट है तो बताओ। नेक्स्ट वाला सेकंड, g रेशियो x बिलोंग्स टू 5x और x बिलोंग्स टू इंटीजर। अब बताओ डोमेन इंटीजर, इंटीजर है ना, यस सर, इंटीजर डल रहा, अब आंसर क्या है, अब मल्टीपल ऑफ 5, रियल नंबर बोल सकते हैं बट आएगा मल्टीपल ऑफ 5, तो रेंज साइज से मल्टीपल ऑफ 5 है। कोडोमेन क्या है,
रियल नंबर, ओ सॉरी इंटीजर, जो यहाँ पे वही। बट रेंज अगर मैं आपसे पूछूं, रेंज क्या आएगा? मल्टीपल ऑफ 5। सही है? Yes. कोई डाउट किसी को? दोनों सेम थे, पर डिफरेंस आया ना समझ में? चलिए तीसरा देख लेते हैं। h x 2/x-7, तो मैं इसे ऐसे लिख दूं, y = 2x-7। जब भी फ्रैक्शन होगा ना, कुछ भी डालो बट डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता। हाँ, इनफाइनाइट चला जाएगा, यानी x-7 0 नहीं हो सकता। तो x की वैल्यू क्या डालूं? 7 मत डालना। तो इसकी डोमेन होगी रियल नंबर में से 7 हटाओ बस, ये है डोमेन। डोमेन क्या है? रियल नंबर, कुछ भी डालो बस 7 हटाओ, 7 मत डालो। 7 डालते 7 - 7 क्या हो जाएगा? 0। डिनोमिनेटर 0 होते वो इनफाइनाइट आ जाएगा, नॉट डिफाइंड सॉल्यूशन चला जाएगा। कहाँ इनफाइनाइट, कहाँ ढूंढ के लिखोगे? ठीक है, चलिए बढ़िया बढ़िया बढ़िया, समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. बढ़िया। एक और देख लो, g रेशियो x = x-4/x-3 और x+6। तो अगेन डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, तो इसको इक्वल टू 0 रख दो। जो नहीं हो सकता उसके लिए करना पड़ेगा पहले 0। कहते हैं ना 9th क्लास में एक क्वेश्चन था, प्रूव दैट इट इज इरेशनल नंबर। हम क्या बोलते थे सबसे पहले? इट इज कंसीडर इट इज अ रैशनल नंबर। तो यहाँ बोल रहे हैं डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, बट हम कर क्या रहे हैं? डिनोमिनेटर 0 ही रखेंगे, जिससे कि हम पता तो लगाएं कि कौन कौन सी वैल्यू पे 0 होगा। तो x3 पे 0 होगा, x-6 पे 0 होगा। इन निकम्मों को हटा दो। ये कौन सा फॉर्म है? रोस्टर में से रियल माइनस कर दो, डोमेन आ गई। कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। समझ में आया कैसे करना है? ग्राफ प्लॉट कर लोगे, फंक्शन बना लोगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे 1-1 फंक्शन, ऑन-टू फंक्शन, यानी टाइप ऑफ फंक्शन। पहले फंक्शन सीखो, फिर टाइप ऑफ फंक्शंस में जाएंगे। टाइप ऑफ फंक्शन के साथ साथ मैं आपको सिखाऊंगा बाइजेक्टिव, इंजेक्टिव और सरजेक्टिव। वो क्या होते हैं, वो कैसे हमें पता लगाना है। और ये चैप्टर इंपॉर्टेंट मान के करो, क्योंकि मैं इसके बाद तुम्हारी बुक से कराने के बाद ये बिल्कुल कराऊंगा 12th क्लास की बुक से। ठीक है, अभी कर देंगे खत्म 11th में 12th। सही है, चलो अभी फिलहाल